नमस्कार सभी को। मैं नीलम राजपूत, योगा इंस्ट्रक्टर फ्रॉम इंदौर, बाय प्रोफेशन जर्नलिस्ट एंड देन योगा टीचर। और अब मैं प्रैक्टिकल की तरफ पूरी तरह से डेडिकेटेड हूँ। जो आसन हमने थ्योरेटिकल सेशन में किए थे, अब वो प्रैक्टिकली तौर पर लोगों तक पहुंचाने का काम इस सेशन के थ्रू हो रहा है, जिसमें सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल है इस चीज़ को कुछ सेकंड में लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो आज 11वां दिन है, मतलब 11 एक शुभ नंबर माना जाता है। हम 1 तारीख से लेकर के आज 11वें दिन के पड़ाव पर हैं और 21 तक जाना है, जिसमें ये सेशन उन लोगों के लिए स्पेशली ख़ास तौर से है कि जो योग से अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं, वो योग कर नहीं पाए हैं। और ख़ास तौर से जो अभी डे आने वाला है, जो योग के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड है, 21 जून, जिसमें हम सभी पार्टिसिपेट करते हैं, योग को प्रदर्शित करना चाहते हैं, क्योंकि योग की ताकत हम सभी समझते हैं। बट कुछ ऐसे रीज़न होते हैं कि हम योग से जुड़ नहीं पाते हैं कंटिन्यू। जुड़ने का मतलब है कि योग की डेफिनेशन ही है, योग का मतलब जुड़ना। योग हमें जोड़ता है किससे? हमारा माइंड, बॉडी, सोल, ये तीनों के साथ हमें जोड़ता है। और इसी से इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी ऑल ओवर हेल्थ पर। एक हेल्थ होती है, हमारी मेंटल हेल्थ होती है, दूसरी होती है फिज़िकल हेल्थ। तो दोनों का चोली दामन का साथ है, दोनों का कनेक्शन है कि हमारी मेंटल हेल्थ कैसी होगी, उसका इंटरनली इफ़ेक्ट हमें पड़ेगा। और उससे हमारी बाहरी तौर पर शारीरिक, जिसमें कि सीधा सा अर्थ है कि शरीर अगर हमारा चल रहा है, कैसे चलेगा? जब हमें अंदर से एनर्जी मिलेगी, उत्साह होगा, ऊर्जा होगी, एक प्लीजेंट एटमॉस्फेयर होगा हमारे अंदर, हैप्पीनेस होगी। तो ये सब का एक दूसरे से बहुत गजब का कॉम्बिनेशन है, कनेक्शन है, जिसको हम एक अलग से नहीं देख सकते हैं। तो हमारी दोनों हेल्थ ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम फिज़िकली फिट हैं, जो कि हमने देखा है कि हम ऐसी कुछ जगह जैसे जिम वगैरह को और योग से हम अगर कंपेयर करें, तो ये आता है कि जिम या कोई ऐसी चीज़ जो हमें सिर्फ बाहर से स्ट्रॉन्ग बनाती है, बट योग हमें अंदर से पहले स्ट्रॉन्ग बनाता है। और इवन योग तो अब इतने क्रिएशन हो चुके हैं, योग को इतने सिंपल वे में लाया जा चुका है कि इससे एथलीट अपनी फिजिकल बॉडी, एब्स, मसल्स बना रहे हैं। तो ये एक अलग ही लेवल की चीज़ है अच्छी, क्योंकि योग एक साइंस है जिसमें काफ़ी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं कि एक आम व्यक्ति तक योग कैसे पहुंच पाए। और एक प्रोफेशनल, चूँकि अब योग हमारे स्पोर्ट्स में शामिल हो चुका है, तो जिम्नास्टिक हुआ जैसे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि योग का एक बहुत बड़े लेवल पे विस्तार हो गया है। बट हम कहाँ हैं? हम योग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो मेरा एक छोटा सा एक कोशिश थी, मेरी एक छोटी सी कोशिश थी कि शायद ये कुछ लोगों तक ये चीज़ पहुंच पाए, हमें इंस्पिरेशन मिले, हमें मोटिवेशन मिले हमारे लिए। तो योग का मतलब है जोड़ना। तो योग करने से हमारे शरीर में इंटरनली पहले मानसिक तौर पर बदलाव आते हैं। योग हमें खुद को खुद से जोड़ने का एक माध्यम है, एक अवसर देता है। ऐसे हम लोग अभी जो बात हो रही है भागम भाग में, वो ये हो रही है कि हम अपने लिए, खुद के लिए कितना टाइम दे पा रहे हैं और वो टाइम कहाँ से निकलेगा। तो योग एक अच्छा माध्यम हो सकता है खुद से खुद को मिलाने का, खुद से खुद को जोड़ने का। तो आइए हम योग करें घर पे बैठकर, बस एक क्लिक मोबाइल पे हमें करना है और जिस हम
योग को कर सकते हैं, कुछ दिन सीख सकते हैं। हमने हर चीज़ सीखी ही है अभी तक, टिल लर्निंग प्रोसेस हमारी जारी है और आगे भी रहेगी। तो योग बहुत सिंपल वे में है, और हमें कोई भी आदत बनाने के लिए 21 डेज़, 90 डेज़ ये हमें प्रैक्टिस करनी होती है, और ये टिल हमारी लाइफ तक चलने वाली चीज़ है। सो हम आज के सेशन की शुरुआत करेंगे एक प्रार्थना से, इस ब्रह्मांड के लिए, खुद के लिए, औरों के लिए। सो प्रार्थना के बाद मैं बताऊंगी योग क्रिया के थ्रू योगासन, योगासन का क्या फ़ायदा है, क्या सावधानियां रखनी है, और देखने में कितने सिंपल हैं, बट हमें आसनों में जाना कैसे है, बाहर कैसे आना है, क्योंकि योग का एक साइंस है, एक उसके पैरामीटर्स हैं, उसका प्रोटोकॉल है। तो अगर हम इनके सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम करते हैं, तो डेफिनेटली हमें बहुत अच्छे अमेजिंग रिज़ल्ट इसके मिलेंगे। और हम आज जो कहते हैं कि हमारी एज, हमने सुना है कि कुछ बैक पीछे हम जाएं तो हमारी एज, हमारे जो बुज़ुर्ग थे, हमारे दादा दादी नानी, ये सभी 100 साल से ऊपर जिए हैं। हमने ये एग्ज़ाम्पल अपने लाइफ में देखा है। क्यों? क्योंकि उनका जो उनके टाइम का खान पान और रहन सहन था, वो बिल्कुल प्रकृति से कनेक्टेड था, वो प्रकृति की गोद में थे, वो उस माहौल में थे। बट जैसे ही हम डेवलपिंग की तरफ बढ़े और ये हमारी चीज़ें पीछे छूट गई और हम आर्टिफिशियल की तरफ जा रहे हैं, तो आज हम यहाँ तक आ पहुँचे हैं। तो हमें बैक टू ओरिजिन की तरफ, कि आओ हम प्रकृति की ओर लौटें, क्योंकि हमारे ये बहुत पुराने दार्शनिक हैं, वो हजारों साल पहले ये लाइन कह गए थे कि आओ हम प्रकृति की ओर लौटें। तो आज वो समय आ गया है कि योग सिर्फ, मैं हर बार अपने सेशन में बोलती हूँ कि योग सिर्फ व्यायाम नहीं है। आप योग करेंगे तो योग एक आपके पूरे बॉडी, आपके ह्यूमन बॉडी की एक जर्नी है, जिसने किया उसने जाना। तो योग से हम जुड़ें, हम अपने लिए टाइम निकालें। और जब हम योग से अपने लिए टाइम निकालते हैं, ख़ास तौर से महिलाओं के सेगमेंट में हम बात करें, आज हमारे बच्चे भी उस लाइन में खड़े हैं, क्योंकि बच्चों की दुनिया जो होती थी, कोई टेंशन नहीं होता था, बच्चे फ्री होते थे, आउटडोर उनका होता था। आज बच्चे पूरी तरह से हमारे घर में हैं, हम बड़ों को और 24 घंटे फेस करते हैं, क्योंकि हम जिस चीज़ से निकल आए हैं, अब हम मैच्योर हो चुके हैं, तो हम बच्चों को भी उसी एटीट्यूड में हम ट्रीट करते हैं। तो आज बच्चों का भी चैलेंज है, महिलाओं का अपना चैलेंज है, उनके भी हेल्थ इशू हैं, क्योंकि वो दुनिया भर का ध्यान रखती हैं, बट वो अपना शायद ध्यान नहीं रख पाती हैं। और वो क्यों? क्योंकि इतना घर से टाइम ही नहीं है कि हम घर से बाहर निकल के जाएं, और अगर हम जाते भी हैं तो वो मात्र 6 दिन का एक टाइम होता है, हम सिर्फ वहाँ तक मोटिवेट रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमने एक बार कोई चीज़ देख ली, कर ली, वो और टिल लॉन्ग टाइम के लिए हो गई। तो ऐसा नहीं है। हम ऐसे समझ सकते हैं कि जिस तरह से हमारी बॉडी को एक खाने की, मील की, डोज की रोज़ ज़रूरत होती है, क्या हम एक दिन खा के 5 दिन नहीं खाते हैं? ऐसा नहीं है। हमें वाटर भी हर मिनट में, हर पल चाहिए हमारी बॉडी के लिए, बिकॉज हमारा शरीर 70% से ज़्यादा वाटर है। एक एक ऑर्गन में वाटर है, उसका पीएच है। तो ये हमें सब अब अवेयर रहने की ज़रूरत है कि हम क्या पानी पीते हैं, सही समय पे पीते हैं, या हमें जब ब्रेन सिग्नल देती है हम वाटर तब इनटेक करते हैं। यस, यही हो रहा है, क्योंकि हम इतने व्यस्त हैं, ऑब्वियस बहुत सारे काम हैं कि हम इतने व्यस्त होते हैं, कई बार हमारी जो ब्रेन है वो सिग्नल नहीं दे पाती है। और ख़ास तौर से ये 30+ 40+ लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो कि ब्रेन सिग्नल नहीं देती और हम पानी नहीं पीते हैं। तो सबसे बड़ी तो मिस्टेक हमारी यहाँ पे हो रही है कि हम क्या अपने खान पान का ध्यान रख रहे हैं। हम खाना और वो सारे मिनरल्स, वो विटामिन्स, वो सारे फैट हम अपनी बॉडी को दे पा रहे हैं, या हम सिर्फ काम चलाऊ चीज़ें ले रहे हैं।
तो आज हमारा एक तो खाना भी अच्छा नहीं रहा है, ऊपर से हमारी लापरवाही है जिसमें हम बहुत अवेयर नहीं हैं। हमें ये लगता है कि हम बीमार होंगे तो एक फ़ोन पर एक क्लिक पे हमारा फैमिली डॉक्टर अवेलेबल है। यस, ये ठीक है, बट क्या हम मेडिसिन पे अपनी होल लाइफ लेके जा सकते हैं? हम लेडी की बात करें, जब हमारे बच्चे होते हैं तो उनको हमारी टिल जब तक उनका करियर नहीं बना हमें हमारे बच्चों की ज़रूरत होती है। बट जब वो हमें इतनी इलनेस में देखते हैं, हम शारीरिक बीमारियों में घिरे देखते हैं, तो सोचिए उनके ऊपर क्या गुजरेगी। तो हमें अवेयर रहना है, इसी में ही इस आपदा में भी हमें अवसर देखने हैं, खास तौर से हमारी हेल्थ के लिए। तो ये इंस्पायर्ड होना किसी चीज़ से बहुत ज़रूरी है। हम जानते सब हैं बट करते नहीं हैं, तो इसको हम कैसे करेंगे? ऐसे ग्रुप ढूँढिए, ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में लेके आइए जो आपको आपकी राह दिखाए। क्योंकि हम अपने पौराणिक वेदों में चले जाएँ, अपने महाभारत में चले जाएँ, रामायण काल में चले जाएँ, तो वो इतने शक्तिशाली लोग थे, दिव्य पुरुष थे, जो उनकी भी शक्तियों को बताया गया, उनकी कमियों को बताया गया। तो हम तो एक कॉमन मैन हैं, तो हमें तो कोई ऐसा चाहिए जो क्रिटिसाइज़ ना करके हमें हमारी खूबियों की तरफ ले जाए। हमें कोई ऐसा मिले जो हमें इंस्पायर कर जाए। तो ये हमें लोग ढूँढने पड़ेंगे। जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है, टॉक्सी लोग हैं आपकी लाइफ में, उनसे हमें थोड़ा-सा किनारा करके हमें ऐसे अच्छे लोग अपनी लाइफ में लेके आना है। ये हमें बहुत ज़रूरी है। और ये कहते हैं कि जब हम अपनी खुद की मदद कर सकते हैं तो 4 हाथ मदद के लिए आगे बढ़ जाते हैं। अदरवाइज़ हमारी देयर इज़ नोबडी कि हमारी कोई हेल्प करेगा। सो ये था एक थोड़ा-सा भावनाएँ आ जाती हैं। सो जस्ट आई वांट टू शेयर विद ऑल। मैं अब चलती हूँ अपनी सेशन की तरफ, क्योंकि हमने जो भोगा होता है, जो फेस किया होता है, वो हमारे हमेशा लफ्ज़ों पर होता है और हम चाहते हैं कि शायद ये किसी के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाए। तो एक छोटा-सा ये रीज़न होता है। तो जस्ट मैं प्रार्थना के बाद अपने आसनों की तरफ बढ़ूँगी। 2 आसन हैं। मैंने अपना एक प्रोटोकॉल ही बनाया कि सिर्फ 2 आसन ही बताऊँगी, उनके बेनिफिट बताऊँगी, उन पे सावधानियाँ कैसे रखनी है, किस सावधानी के साथ हमें करना है, उसको कैसे देखना है और किनको नहीं करना है, कब करना है। क्योंकि हर चीज़ का एक मैकेनिज़्म होता है, उसकी प्रोसेस को हमें सबसे पहले फॉलो करना होता है, तो ही हम इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट की आशा कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक छोटी-सी प्रार्थना करेंगे 2 मिनट के लिए, ताकि आपने जिस स्थान का चुनाव किया है, क्योंकि ये हमारी एक स्पिरिचुअल जर्नी भी स्टार्ट होती है योग से, शारीरिक, मानसिक के अलावा। तो हमें एक इस चीज़ पे जाना भी ज़रूरी है। प्रार्थना कोई भी हो सकती है। अगर हमने आँखें बंद करी हैं और एक ऐसी आकृति को हमने अपनी बंद मन की आँखों से देखा है, तो वो भी हमारा ध्यान है। जब हम शांत बैठ जाते हैं, कुछ भी नहीं सोचते हैं, आते-जाते विचारों को हम नहीं रोकते हैं, वो भी हमारा ध्यान है। उस टाइम भी हम अपने साथ होते हैं, बॉडी के साथ होते हैं। सो एक यहाँ पे 2-3 गहरी श्वास के साथ मेरा पूरा मन मेरे शरीर पर, पूरा ध्यान मेरी आती-जाती श्वास पर, और 3 बार ओम का उच्चारण, ओम चैंटिंग।
तो ये थी प्रार्थना। मैं यहाँ पे 2 आसन करने वाली हूँ और ये आसन बहुत सिंपल है। लेटकर पीठ के बल किए जाने वाले आसन हैं। कुछ आसन बहुत प्रचलित हैं जिसको हर कोई जानता है और करता भी होगा, और उन्हीं में से मेरे 2 आसन हैं। वो है अर्ध पवन मुक्तासन और अ, पवन मुक्तासन। ये दोनों आसन एक दूसरे के पूरक हैं और इन आसनों को करने से हमारे शरीर में क्या होता है। पहली चीज़, पीठ के बल जब हम लेटते हैं और हम पैरों को अपने बॉडी की तरफ ग्रेजुअली धीरे धीरे लाकर और एक उसमें हम प्रेशर क्रिएट करते हैं। दोनों हाथ से लॉक करके जब हम प्रेशर देते हैं तो ये हमारे फ्रंट बॉडी में स्टोमक, डाइजेशन, एब्डोमेन, ये सब में एक प्रेशर आता है, अंदर की तरफ दबाव होता है। अब इससे क्या होता है? पवन मुक्तासन से हमारे अंदर जितने भी वायु विकार हैं, क्योंकि आज हमारे साथ जो भी हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं उसमें हमारे शरीर के वायु दोष भी काम करते हैं। शरीर के 3 दोष होते हैं, 3 गुण होते हैं, तो हमारी उन्हीं में से ये वायु विकार है। तो ये जो 2 आसन हैं ये हमारे शरीर के वायु विकार पे कम करते हैं। आपने देखा होगा जब हम पानी पीते हैं तो वायु हमारे अंदर जाती है, हम खाना खाते हैं तो वायु हमारे अंदर जाती है। तो कई बार तो हम जो डकार आती खाने के बाद आती है वो भी हम लेना भूल जाते हैं। तो क्या होता है, ये वायु जब एक ये भी वायु है और एक अंदर हमारे सिस्टम में होती है, जो कि इससे बहुत सारे इश्यू हो जाते हैं। ये वायु जब अपने यथावत स्थान पर नहीं होती है, यथावत स्थान पर नहीं जाती है, तो ये हमारे अंदर लोटपोट मचाती है, उमड़ घुमड़ हमारे पेट के अंदर चलती है। तो कई बार हमें अनईजी फील होता है, तो ये वही रीज़न होता है। तो पवन मुक्तासन के जो फ़ायदे हैं वो है कि बैक साइड की जितनी भी मसल है उसकी मसाज होती है, इंटरनल मसाज होती है, और हमारे दोनों जो पैर हैं जब हम पेट की तरफ लेके आते हैं तो हमारे डाइजेशन पर भी प्रेशर आता है, चेस्ट पर प्रेशर आता है, और जब हम गर्दन को आगे की तरफ उठाते हैं तो उसमें भी प्रेशर आता है। दोनों हाथों को हम इस तरह से करते हैं। तो जब इसमें हम होल्डिंग करते हैं तो क्या होता है, होल्डिंग में हम अपना कंसंट्रेशन लगाते हैं उस आसन की तरफ। तो क्या होता है, आप उस टाइम आप अपने साथ होते हो, अपनी बॉडी के साथ होते हो। अगर हमने श्वास प्रश्वास को ध्यान पे रखकर अपने मन को अपने शरीर पर लगाया हुआ है तो आपके बॉडी की, कहते हैं ना, एक शारीरिक लैंग्वेज भी होती है सॉरी, शरीर की भी हमारी एक लैंग्वेज होती है, समझने वाले इसको समझ जाते हैं। तो हर चीज़ का एक इंडिकेशन होता है, बस हम तभी समझेंगे कि कितना हम अपने साथ में हैं। तो पवन मुक्तासन, अर्ध पवन मुक्तासन मैं पहले करके बताऊंगी, इसके मैंने बेनिफिट बताए, फिर पवन मुक्तासन बताऊंगी इसके क्या फ़ायदे हैं। इसमें दोनों पैर हमारे एक साथ जाते हैं, बट हमें ये ध्यान रखना है कि अगर स्पाइन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइक आपका स्लिप डिस्क है या कोई भी है स्पाइन से रिलेटेड, उसमें हमें सिर को आगे नहीं लाना है, तो वो लोग भी इसको आराम से कर सकते हैं। और दूसरा आसन है शवासन। शवासन, जितने भी आसन हमने सुन रखे हैं उनके बाद ये रिलैक्सेशन के लिए किया जाता है। अब शवासन का मतलब होता है शरीर को पूरा ढीला छोड़ देना और अपने साथ होना। तो इसमें आप देखेंगे कि एंजाइटी, फियर, टेंशन, स्ट्रेस, किसी भी तरह का मेंटल है, फिजिकल है, ये सब एकदम से आपकी श्वास के साथ शरीर से बाहर हो जाता है। तो ये इसके लिए ये आसन अभी मैं करूँगी जब, या जिनने सुन रखा है तो उनको लगा बहुत सिंपल आसन है, बट इस आसन का, इस योग विज्ञान का भी इसमें साइंस है। ये देखने में हमें इजी लगता है, बट हम इसको अगर अपने मन के साथ कनेक्ट होकर करेंगे तो ही हमें इसके फायदे मिलेंगे। तो शवासन इतना इजी नहीं है, क्योंकि हम आउट ऑफ
हैं अपनी बॉडी और माइंड से, एक अलग ही लेवल पर हैं। और ख़ास तौर से अभी अभी जो हमारे इतना क्रिटिकल टाइम चल रहा है, इतनी टेंशन है लोगों को। मेरे पास ऐसी लेडीज़ हैं जो मैंने अभी इस पैंडेमिक टाइम में ये कोशिश करी है कि किसी को स्ट्रेस है, किसी को अलोननेस है, कोई अकेला है, किस तरह से गुजर रहा है, किस परिस्थिति से गुजर रहा है, बात करने की कोशिश की योग के थ्रू। अभी हमारी गवर्नमेंट का भी योग से निरोग पूरा कार्यक्रम चला, जिसमें कोविड पेशेंट जो आइसोलेट हैं, जो घर पर हैं, जो हॉस्पिटल में हैं, जो निकल चुके हैं, उनको हम कैसे मानसिक शांति, किस तरह से उनको हैप्पीनेस की तरफ हम लेके जा सकें, उनके इंटरनल हेल्थ को लेकर हम कैसे एक अपनापन का भाव लेकर आएँ, जिसमें हमें एज अ योग वॉलंटियर हायर किया था और उसमें 15-15 लोगों को योग कराया है, जिसमें लेडी हैं जो कि टिल अभी तक वो कनेक्टेड हैं, लेडी योग सीखना चाह रही हैं, वो करना चाह रही हैं। तो पूरी एक कोशिश है मेरी कि कुछ लोगों तक पहुंचता है, वेल एंड गुड। तो ये 2 आसन हैं, मैं अब यहाँ पे करके बताऊंगी फटाफट। और फिर हम एक ध्यान करेंगे, ना करते हुए भी कुछ करना ही ध्यान की तरफ जाने से जो हमारे सोचने का तरीका है, उसकी तरफ जाना। तो अगर हम सिंपल आंखें बंद करके और सुखासन में बैठ करके अगर हमने 10 मिनट आईज अपनी बंद कर ली और प्लस कुछ नहीं सोचा, सिर्फ अपने शरीर के साथ हैं, वो भी ध्यान है। हम नहीं सोचे अपने दिमाग में कि अरे योग करना है, रोज करना है, कुछ मत करिए। जब बेड पर हम जाते हैं सोने से पहले, आप 10 मिनट का 5 मिनट का ध्यान लगा लीजिए अपने साथ। दिन भर आप व्यस्त हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, योग आसन नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं। इसके हमें साइंस को समझना है। आप बॉडी को 2 से 3 बार दिन में 10 मिनट अपने साथ सिर्फ श्वास प्रश्वास के साथ आ जाइए। जब हम ऐसे बैठे रहते हैं, हमारे कंधे गिरे हुए, गर्दन इधर उधर होती है, पूरी स्पाइन को हमने झुका के रखा हुआ है। जब हमारी स्पाइन झुकती है तो हमारे सारे अंग आपस में इंटरनल ऑर्गन टकराते हैं, वो पड़े रहते हैं, चाहे डाइजेशन हो, चाहे हमारा स्टोमक हो, चाहे हमारी इंस्टेंटाइन हो, छोटी बड़ी, ये सब ये हाल होता है हमारी बॉडी के साथ। तो अगर हम सीधे स्पाइन को सीधा करके गर्दन को हम 10 मिनट भी अगर हम बैठ लेते हैं अपने साथ, वो भी एक योग है। करके तो हम देखें। सो चलिए मैं अपने आसन करके बताती हूँ। 2 आसन है, पहले करूँगी अर्ध पवन मुक्त आसन और दूसरा आसन होगा पवन मुक्त आसन। और जस्ट उसके बाद एक ध्यान कि हम अपनी बॉडी में अभी जो दबाव खिंचाव आया है उसको हम कैसे रिलैक्स कर सकते हैं। ध्यान भी हो जाएगा और प्लस हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, क्योंकि बॉडी को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम लेट जाएंगे। पवन मुक्तासन की पोजीशन लेने के लिए सीधे हमने बॉडी को स्ट्रेट किया हुआ है और दोनों पैर ना ज़्यादा डिस्टेंस, ना पैर चिपके हुए हैं। अब हमें अपनी बॉडी का श्वास प्रश्वास लेनी है, श्वास को गहरा लेना है, फिर उसको पूरा खाली कर देना है, ताकि हम ये लेटे हुए हैं और हमारे पैर ऊपर की तरफ आए, तो हमें यहाँ पे अनईजी नहीं लगे कि श्वास हमें अंदर कहीं यहाँ पे चुभ रहा है, यहाँ पे चुभ रहा है, कुछ अनईजी लग रहा है। तो उसके लिए पहले कंसंट्रेशन करना जरूरी है। 2 श्वास गहरी श्वास, ओनली 2 श्वास। अब अर्ध पवन मुक्त आसन में राइट पैर से हम कोई भी आसन लेना स्टार्ट करते हैं। रीजन इज दैट, साइंटिफिक रीजन है कि ये वाला राइट वाला पार्ट हमारा स्ट्रॉन्ग होता है। दैट्स वाई कि हमारे पतंजलि योग में, हठ योग में राइट हैंड से ही हमारे आसन शुरू होते हैं। सो जस्ट क्या करना है, पैर को, एड़ी को टच करते हुए मैट से सीधे पूरा फोल्ड करना है। अब मैं तो बोल रही हूँ तो अभी श्वास पे नहीं हो पा रहा है। आपको पूरा श्वास लेते हुए पैर को ऐसे लाना है, जितना आ सकता है। ऐसे आए
यहाँ तक आए, अगर यहाँ तक आता है तो रोक देंगे। हम दोनों हाथों को लेंगे फिंगर लॉक बना करके और ऐसे पैर की तरफ इसको प्रेस करेंगे। जहां तक हम प्रेस कर पा रहे हैं वहां पे होल्ड कर देंगे। अब हम फट से अपने शरीर के साथ आएंगे इंटरनली, कहाँ पर दबाव हो रहा है, कहाँ पर खिंचाव हो रहा है। आसन का मतलब होता है दबाव खिंचाव को फील करना। सो यहाँ पे जितना हम प्रेस कर सकते हैं करने के बाद यहाँ पे होल्ड कर देना है। 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ से हमें इमीडिएट पूरा ध्यान श्वास पर, श्वास को खाली करना है। जैसे पैर नीचे जाएगा हमें श्वास को छोड़ना है पैर सीधा होने तक। जस्ट दूसरी प्रोसेस करेंगे लेफ्ट पैर से। श्वास भरिए, पैर को धीरे 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 टच करवाते हुए अब हमने हील को ऊपर उठा लिया है और जिस पेट की तरफ लेके आएंगे। यहाँ पे फिंगर लॉक बनाएंगे और पैर को, अपने पूरे पैर को यहाँ पेट की साइड चेस्ट की तरफ प्रेस करेंगे जितना हो सकता है क्षमता के अनुसार। अब यहाँ पे होल्ड करेंगे, दूसरा पैर है वो सीधा रहेगा और ये जो पंजा है इसको अंदर भी कर सकते हैं और हम बाहर की तरफ भी इसको खींच सकते हैं। ये हमें देखना है किस तरह से हमें इजी लग रहा है। अब यहाँ पे होल्ड कर देना है 1 2 3 4 एंड 5। फिर सांस को हमने छोड़ा, पैरों को ढीला छोड़ दिया, थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए फिर ध्यान लगाया कि कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो गो विथ 5 चक्र, 5 राउंड में हम जा सकते हैं और होल्डिंग 5 सेकंड से 10 सेकंड तक हम बढ़ा सकते हैं। दोनों पैरों को आपस में जोड़ेंगे, हाथ नीचे रखेंगे बगल से, दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए धीरे धीरे सांस भरते हुए हील को फर्श से टच करते हुए पूरा फोल्ड कर लेंगे। जब पैर फोल्ड करेंगे तो पैरों को पेट की तरफ लाएंगे। अब अगर इतना हो रहा है क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं है तो पैर इतने ही आएंगे, इतने आएंगे, और अगर हमारी टमी हैवी है तो ये इतने भी नहीं आने वाले, यहाँ तक रुक जाएंगे। तो इसकी हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है। ये पैर पैर हमारे यहाँ पे लग जाए, कैसे, जस्ट ऐसे। ये हुआ पवन मुक्तासन। ये हमें सुबह करना है खाली पेट, ये तभी अच्छे से हो पाएगा। और अगर हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं है, रात का खाना कोई हैवी हुआ था, ऑयली हुआ था, तो ये आसन करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, अनइजी फील होगा। और खाना अगर हमने खा लिया है तो 3 से 4 घंटे बाद हमें ये आसन करना है। तो यहाँ पर अभी मैं सिर को यहाँ पर टच करूँगी, फोरहेड हो गया है तो चिन को टच करने की कोशिश करनी है। तो जब हमें पैर उठाने हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप देना ताकि मेरा सिर यहाँ पे आ जाए। अगर हमें स्पाइन और कमर में दर्द है तो इस सिर को नहीं उठाना। सिंपल कैसे कर लेना है, दोनों पैर को जोड़ेंगे, आपस में पेट की तरफ लाएंगे और फिंगर लॉक बनाएंगे। तो ऐसे कर सकते हैं और प्लस ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम होल्ड करेंगे 5 सेकंड के लिए, 1 2 3 4 एंड 5। श्वास छोड़ेंगे, फिर अपने हाथों को छोड़ेंगे। अब अगर स्पाइन में प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ पे थोड़ा सा हम गैप देंगे, इस तरह से फिंगर लॉक बनाएंगे और अपने सिर को धीरे धीरे घुटनों से टिका देंगे। 1 2 3 4 एंड 5। पहले गर्दन को रखेंगे, फिर ये लॉक को छोड़ेंगे, पैरों को नीचे जमीन पर ऐसे टिका देंगे, हाथों को यहाँ रखेंगे। अब श्वास को पूरा खाली करेंगे, जैसे जैसे पैर आगे जाएंगे वैसे वैसे हमें श्वास को पूरा खाली कर देना है। अब देखिए मैंने कहा था कि जो शवासन है वो आसन की बात किया जाता है, आसनों की बात किया जाता है। तो इस शवासन में हम डायरेक्ट जा सकते हैं। मेरी काउंटिंग में ये दूसरा आसन है बट हम डायरेक्टली जा सकते हैं। कैसे, दोनों पैरों में फासला, पैर बॉडी के बाहर, ये दोनों हथेलियां
आसमान की तरफ, और जस्ट थोड़ा बॉडी से इनको दूर रख देंगे। अब शवासन में जाने के लिए बहुत सजगता के साथ, ये आसन इजी है, बट ये माइंड, शारीरिक प्रक्रिया या शरीर के साथ साथ हमारे माइंड का बॉडी से कनेक्शन करके इस आसन को करना ही इसका बेनिफिट है। अदरवाइज सिर्फ लेटने से कुछ नहीं होता है। गर्दन को ऐसे भी हम कर सकते हैं, इस साइड भी कर सकते हैं, और अगर नहीं तो ऐसे सेंटर में कर सकते हैं। मुझे इजी लगता है सेंटर में, अगल बगल जाने में अनकंफर्ट होता है। सो गो विथ सेंटर पोजीशन। दोनों पैरों को आपस में जोड़ेंगे। यहाँ पे 2 आसन खत्म होते हैं। अगर इसमें कंफर्ट है तो नेक्स्ट आसन भी कर सकते हैं। जस्ट हमें पैरों को धीरे धीरे उठा करके अपर बॉडी को सीधा उठा देंगे। अब यहाँ पर बहुत सजगता के साथ जाना होता है। थोड़ा सा और बॉडी को उठाएंगे। यस, वापस उठने के लिए राइट हैंड को सिर की तरफ खींचेंगे और राइट साइड करवट लेंगे। उठ के बैठ जाएंगे। तो ये थे आसन। अब इसमें ये आसन थोड़ा बहुत कठिन होता है। अभी डायरेक्टली मैं भी गई, बहुत ज़्यादा वार्म अप नहीं हुआ बॉडी, क्योंकि यहाँ पे टाइम कम होता है। तो ये आसन बिकॉज पूरा हमें बॉडी को उठाना होता है, और हमारा जो ब्लड फ्लो है वो सीधे यहाँ आता है, ब्रेन की तरफ आता है, हमारे सर की तरफ आता है। तो बीच में हो सकता है कि सुनना बंद भी हो जाता है, क्योंकि पूरा ब्लड फ्लो हमारा सर की तरफ होता है। तो इसमें अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है, किसी भी तरह का कोई इंजरी है, तो उसमें थोड़ा उन लोगों को सावधानी रखनी होती है। और क्योंकि योग के बारे में कहा जाता है कि अगर हमने सजगता के साथ नहीं किया तो इसके जो हमें साइड इफ़ेक्ट मिलेंगे वो दुनिया का कोई भी गुरु इसको ठीक नहीं कर सकता है। तो बहुत सजगता के साथ, बहुत बॉडी, माइंड, सोल के साथ, एक प्रार्थना के साथ, एक स्पिरिचुअलिटी के साथ, स्वच्छता के साथ, ये एक हमारे शरीर के लिए साधना है, जो इसका कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। सो अभी थोड़ी सी हार्ट बीट बढ़ी हुई होती है, तो हमें इसमें थोड़ा सा शवासन लेना होता है 5 मिनट, ताकि जो ब्लड का बहाव है वो धीरे धीरे धीरे, अभी बहुत फास्ट हुआ तो ये स्लो हो जाए। तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा मैं बैठ के ही एक ध्यान की प्रोसेस बताती हूँ कि नहीं भी हम कोई मंत्र करें, नहीं भी कोई हम ध्यान उस लेवल पे करें। आंखें बंद करके स्पाइन सीधी, हाथ दोनों अपने घुटनों पर।
बस इसमें ये फील करना बॉडी क्या कह रही है, कहाँ पर क्या हो रहा है, क्या हलचल हो रही है बॉडी के अंदर। तो जब ध्यान लगाते हैं हम तो हमारे शरीर के अंगों को राहत मिलती है, स्ट्रेस खत्म होता है। तो यहाँ पे 2 मिनट का सिर्फ ध्यान कि कैसे हम जाते हैं। अभी हमारी जो श्वास है बहुत फास्ट चल रही है, धीरे धीरे ये श्वास अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएगी, जैसे हम नॉर्मल श्वास लेते हैं। सहनो भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इस एनर्जी को अपने पूरे शरीर पर फील करना है। आँखों को धीरे से नीचे की तरफ सेंटर में, फिर फ्रंट में, क्योंकि आईज हमें एकदम नहीं खोलना है। जब हम ये दोनों हाथ ऐसे लगाते हैं तो हमें अंदर आईज को है ब्लिंक करना होता है, खोलना है बंद करना है, खोलना है बंद करना है। ध्यान रहना कि हमारी बाहर की रोशनी इन हाथों के बीच से नहीं जानी चाहिए। तो ये कुछ सिंपल सिंपल सी चीज़ें थी, 2 आसन थे, एक थोड़ा सा ध्यान था। बिकॉज टाइम का इशू है तो बहुत ड्यूरेशन में हम नहीं कर सकते हैं जो परफेक्शन के साथ करना होता है। सो अभी जो मेरा कल का 1-2 दिन बाद अभी सेशन रहेगा, 21 दिन तक है। मैं कुछ बच्चों के लिए भी बताने वाली हूँ, जो हमारे बच्चे काफ़ी दिन से घर के अंदर हैं और वो भी अपने एक दौर से गुज़र रहे हैं। कैसे, क्योंकि उनका मन बहुत कोमल होता है, फिज़िकल एक्टिविटी भी कम हो गई है, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो एक बच्चों को बच्चे आसन तो नहीं करेंगे, वो 8 से 10 साल के बच्चे हैं तो शायद वो इंस्ट्रक्शन फॉलो कर लें, क्योंकि बच्चों का मूड और मदर का टैकल करना, ये 2 बहुत मेन होते हैं कि मदर बच्चों को कैसे टैकल कर रही है तो बच्चा सुनने वाला। अदरवाइज़ वो अपने मन मौज के होते हैं, उनकी मन मौजी, उनकी मस्ती, बच्चे जो चाहेंगे वो होगा। तो ये मदर पे डिपेंड करेगा कि आप कितना टैकल कर पा रहे हैं, तो बच्चा योग करेगा। बट हम अगर धीरे धीरे थोड़ा सा उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे तो बच्चों की अभी ब्रीदिंग एक्सरसाइज अगर हम उनको सिर्फ बैठा के, क्योंकि बच्चों की जो प्रवृत्ति होती है बहुत चंचल होती है, वो सीधे नहीं बैठ सकते हैं। इवन मैं मेरे सन में अभी वो चेंजेस देख रही हूँ कि वो कभी जब बेड पे जाते थे तो तुरंत इमीडिएट स्लीपिंग में चले जाते थे, बट अब उनकी हलचल होती रहेगी। उनको बोले कि प्लीज़ कीप साइलेंट, अपना उस शरीर पर आप ध्यान दो, सीधे लेट जाओ बिस्तर पर और अपना ध्यान लगाओ। आप शांत हो के अब आपको लेटना है, बट नहीं, क्यों? क्योंकि बच्चे बच्चे हैं, बच्चे खेलते हैं, बट अब उनकी पूरी एक्टिविटी बंद हो चुकी है। सो हमें थोड़ा सा सीरियस लेना है कि बच्चों का बाहर खेलना हो नहीं पा रहा है, तो क्यों ना हम बच्चों को थोड़ी थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज से जोड़ें। उनको ओम का उच्चारण करें, कोई भी मंत्र ले लीजिए, बच्चे करते हैं, पूजा करते हैं, बच्चे मंत्र करते हैं। मंत्र में बहुत पावर होती है और बच्चे मन के सच्चे वैसे ही होते हैं, भगवान से कनेक्शन होता है, क्योंकि उनके अंदर उनकी अभी जो मानसिक प्रवृत्ति है, उनका मन अभी बहुत स्वच्छ है, कोमल है। सो मैं एक सेशन बच्चों के लिए करूँगी। अगर किसी को कोई इसमें
कुछ पर्टिकुलर करना है, बच्चों के लिए कुछ जानना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हमारे बच्चों के लिए कुछ ऐसा हो कि हम बच्चों को करवा सकें। 5 से 10 साल के बच्चे के, अब चूँकि 4-3 साल का बच्चा भी बहुत एक्टिव होता है, अच्छा करता है अगर हमने तालीम दी है, तो 10 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे, सभी सबको ज़रूरत है। तो मुझे मैसेज लेफ्ट कर सकते हैं, ये मेरा अभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रहेगा, पब्लिक मीडिया पे ये दिखेगा, ऑलवेज सारे मेरे वीडियो हैं, तो उसके नीचे आप मैसेज मुझे कर सकते हो। अगर आपको कोई हेल्थ इशू है, उसमें भी आप मुझे एक मैसेज छोड़ सकते हो, मैं उसका इमीडिएट आसन करके बताऊंगी, उसके आसन बताऊंगी कि उस प्रॉब्लम से हम कैसे निकल सकते हैं मेडिसिन के अलावा। सो थैंक यू सो मच।